अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ बिरयानी। ये मेरे पास बीफ है, 1 किलो के आसपास हड्डी वाला गोश्त है। इसके अंदर नली भी मौजूद है, ठीक है। दही हमने 1 पाव ली, इसको फेंट लिया है। प्याज हमने बारीक बारीक कट कर ली है। लहसुन अदरक हमने पीस ली है, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। मेरे पास हल्दी है मेरे पास हाफ टेबल स्पून। और मेरे पास ये काली मिर्च और लौंग है, ये 10-12 अदद जो है मैंने ले ली है। या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हम बिरयानी में भी ऐड करेंगे तो उस हिसाब से लिएगा आप। सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। और ये हमारे पास है छोटी इलायची, जो कि मैंने 4 अदद दे दी, उसको इस तरीके से बीच में से स्प्लिट कर लिया है। और मेरे पास रेड चिली पाउडर है, ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चों वाला खाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है। जायफल जावित्री जो है मेरे पास ये वाला स्पून है, ठीक है। ये है 1.5 टी स्पून, तो इसका भी मैंने हाफ लिया, यानी कि 1.4 टी स्पून लेना है आपने। और यही वाला चम्मच यूज़ किया, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। चलिए अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। देखें मैंने जो है ऑयल गरम कर लिया था, इसके अंदर चॉप्ड अनियन ऐड कर दी मैंने। अनियन तकरीबन बड़े साइज़ की 2 ले ली थी और इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। अब इसको जो है ब्राउन कर लेंगे। और बीच में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है 1 पिंच के करीब, ताकि हमारी प्याज जो है ना जल्दी ब्राउन हो जाए और ज़्यादा टाइम हमारा ना लगे, क्योंकि इसी में जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और ध्यान दीजिएगा कि प्याज जलने ना पाए, वरना जो है ना हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। अब देखें हमारी प्याज जो है ना अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई, गोल्डन ब्राउन, इतनी प्यारा सा कलर आया। बस हमें इतना ही करना है और हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, ताकि हमारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए और हमारी प्याज का कलर चेंज ना होने पाए। इसी पॉइंट पे इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और फिर हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस जो है ऐड कर देंगे। इसके अंदर जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर, इलायची, धनिया पाउडर, नमक। और इसके अंदर जो है इसी पॉइंट पे ना मैं दही भी ऐड कर लूँगी। मैंने सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए थे और इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दिया था और दही ऐड कर दी थी, ताकि हमारी दही जो है वो फट ना जाए। और उसी वक्त इसके अंदर मैं जो है मीट ऐड कर लूँगी। देखिए अब इसके अंदर हमने जो है ना दही अच्छे तरीके से ऐड कर दिए है। तो अब इसको ना मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जितना भी हमारे स्पाइसेस है ना वो हमारे गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। और बस इसको मैंने ढक के छोड़ देना है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया था, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसको ढक के मैंने छोड़ देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, जब तक कि हमारा गोश्त गल ना जाए। देखिए हमारा गोश्त जो है ना तकरीबन 80% तक कुक हो चुका है। बस अब इस पॉइंट पे ना मैंने इसको भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये जो है ना बिल्कुल दानेदार सा हो जाए। अब जो इसका पानी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैंने कुक होने के लिए छोड़ दिया था तेज़ आंच पे। अब हम जो अपने चावल बॉईल कर लेंगे बिरयानी के लिए। तो चावल मैंने भिगो दिए थे 3 कप, तो उसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब। अभी मैं सिर्फ 1.5 कप ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, उसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था, स्टार अनीस, लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें ऐड, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अब देखिए हमारा पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो गया था। अब इसके अंदर हम अपने भीगे हुए जितने राइस है ना वो ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए पानी की अभी बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो मैंने अभी पानी ऐड नहीं किया, बस मैं इसी में जो है पानी खुश्क कर लूँगी। अब देखें दूसरी तरफ मैंने बड़ी इलायची और सफ़ेद जीरे को ना भून के अच्छे तरीके से पीस लिया था, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था। और इसको जो है इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी और इसको भून लूँगी। अब देखिए हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और ऑयल हमारा रिलीज़ होने लग गया है। इसी पॉइंट पे इसको मैं भून लूँगी। बस इसको हमें इतना भूनना है ना कि इसका जो है ना सारा पानी ड्राई हो जाए। अब देखें इसके अंदर जो हमने प्याज निकाली थी ना फ्राई करके, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के छोड़ देंगे, ताकि हमारी प्याज जो है थोड़ी सी फूल जाए और वो मसाला बन जाए। बस इसको मैं दोबारा से भूनूंगी। देखिए हमारा ऑयल रिलीज़ होने लग गया है। इसका मतलब है हमारा कोरमा बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम तय लगा देते हैं। थोड़े से चावल इसमें से मैंने सेपरेट कर लिए थे। टोमेटोज़ के स्लाइसेस ऐड करेंगे, इसके ऊपर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, आलू बुखारा ऐड करेंगे और कोरमे की हम तय लगा देंगे इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर हम दोबारा से जो है वो चावलों की तय लगाएंगे
और उसके बाद फिर वापस से हम वही चीज़ें रिपीट करेंगे। इसके ऊपर हम धनिया प्याज जो हमने फ्राई की थी थोड़ी सी सेपरेट कर ली थी, बस अब इसको हम दम दे देंगे। और मैंने इसको दम देने के बाद जो है ना तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल भी ढक्कन नहीं खोला था, ताकि हमारी बिरयानी की जो खुशबू है ना अच्छे तरीके से फैल जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। अब देखें हमारे कितने खिले खिले चावल बने। जो हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला था उसकी जगह आप सिरका भी डाल सकते हैं, बट सिरका आपने बहुत थोड़ा सा डालना है ताकि हमारे खिले खिले जो है वो चावल बने। देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब जाइए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को बनाएं और ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और मेरे टिकटॉक हैंडल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आपसे नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।